सैनिकों को कोई क्षति हुई है तो उसका उत्तर है नहीं। 5 Indian Army personnel and 1 belonging to the Air Force were among 6 killed in line of action during Operation Sindoor, India's military response to the Pahalgam massacre. नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिता टाइम्स। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी संदेश देना चाहता हूं और यह संदेश निकल कर आया है कॉकरोच जनता पार्टी से। खैर, ये तो रहा संदेश। अब हम आते हैं अपनी खबर पर। आपने कहा मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। हमने कहा बहुत बढ़िया जी, दे दीजिए। आपने कहा मैं काला धन ले आऊंगा। हमने कहा दे दीजिए, ला दीजिए जी। आपने कहा मैं 15-15 लाख रुपए दे दूंगा, लगा दूंगा सबके खातों में। हमने उसको भी हाँ कर दिया। आप कहते रहे कि मैं सेना को मजबूत कर दूंगा। उसी के तहत आप जहाज खरीद कर लाए। 560 करोड़ में यूपी सरकार ने जो जहाज खरीदा था, आप उसे 1600 करोड़ में ले आए। हमने फिर भी मान लिया। आप यहाँ चौकीदारी कराते रहे, जासूसी कराते रहे लोगों की। आपने कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। हमने कहा ठीक है, होगा। आप संविधान के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं कि संविधान में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, और जितनी भी कमियां आप गिनाते चले गए उसमें नेहरू को कहीं ना कहीं बीच में लाते और अपना काम निकाल के आप आगे बढ़ते रहे। हमने उस पर भी आपसे कुछ नहीं कहा। आपने दिन रात नेहरू इंदिरा को गाली दी, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। आपने अपने आप को हर उस चीज़ पर चिपका दिया जो आम जनता से जुड़ी हुई थी, हम उसे भी कबूल करते रहे। आपने कहा मैंने एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पर। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया काम किया, पाकिस्तान के साथ ऐसा होना चाहिए, आतंकवादी देश है। आपने कहा मैंने पुलवामा के शहीदों का बदला ले लिया है। 44 शहीद पुलवामा में जो मरे थे हमारे सरकारी तंत्र की वजह से। हमने सोचा ले लिया होगा यार, जब ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं। आपने कहा मुझे शहीदों के नाम पर वोट मिल सकता है क्या? पब्लिक ने कहा यार दे दीजिए, कोई बात नहीं, जब मांग रहा है तो। आपने कहा मैं हर घर को टॉयलेट बनाकर दूंगा। 40 करोड़ घर है इस देश में, आप 1.5 करोड़ घरों को टॉयलेट दे पाए। हमने उसमें भी संतुष्ट हो गए। आपने कहा मैं हर गांव में बिजली दे दूंगा। 5,60,000 गांव हैं इस देश में। 1,70,700 कुछ गांवों को आपने बिजली दी, कोई बात नहीं, हमने उस पर भी आपके लिए हाँ कर दिया। आपने कहा मैं अब इस देश का उद्धार करने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना चाहता हूं। आपने अपने उद्योगपति मित्रों को हमारे सारे संसाधन, जिनसे हमारे बच्चों को नौकरियां मिलती थी, जिनसे हमारे बच्चे रोजगार मिलता था, वो सारे प्राइवेट को दे दिए। प्राइवेटों ने अपने हिसाब से उनको तोड़ा मरोड़ा और अपने हिसाब से वहाँ जॉब दी। हम तब भी चुप रहे। आपने लाल किले को 25 करोड़ में दे दिया, हम तब भी चुप रहे। आपने कहा मैं सड़कों का जाल फैला दूंगा। आपने जाल तो फैला दिया साहब, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि उसके बदले में आप हमसे टोल टैक्स भी खरीद लेंगे, और आप टोल टैक्स लेते रहे, हम देते रहे, कोई बात नहीं, उसमें भी हम लोग चुप रहे। लेकिन कहाँ तक चुप रहे साहब? कोई तो इंतहा है हमारी भी।
हम भी इंसान हैं। हम केवल यहाँ दबने के लिए आप महंगाई बढ़ा दें, हम उसे कबूल कर लें, कोई विरोध नहीं करता इस समय महंगाई का, जबकि यूपीए सरकार में लोग सड़क पर खड़े हो जाते थे। आपका विरोध नहीं हो रहा क्योंकि आपने एक छवि ऐसी बनाई कि जिस छवि को केवल हिंदुत्व यानी 80% लोगों का मैं ही रखवाला हूं, हमने उस पर भी भरोसा कर लिया आप पर। लेकिन आपने क्या किया? आपने हमारे देश की जो आत्मा है वो अमेरिका की गिरवी रख दी। आपने हमारे देश की जो अस्मिता है वो अमेरिका के पास गिरवी रख दी। आपने हमारे देश के जो छोटे उद्योग हैं उनको अमेरिका के साथ गिरवी रख दिया। आपने हमारे जो किसान हैं ट्रेड डील के जरिए उनकी पूरी की पूरी ऐसी की तैसी मार कर रख दी। हम तब भी चुप रहे। आप कोरोना में हमें 5 किलो राशन देते रहे, आपने शुरू किया और वो आज तक दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। नहीं तो इस देश की 90% जनता भूखी मर जाती। आप चुनाव आयोग में अपने तरीके से चुनाव आयुक्त करते हैं, आप अपने तरीके से कानून बना लेते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें तो सरकार से मतलब है, किसी की सरकार है, लेकिन आपने हमारा वो अधिकार भी छीन लिया कि हम वोट देकर एक अपना आदमी जो हम पसंद करते हैं उसे चुन सकें। फिर भी जनता चुप है। सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं दिया तो अगली बार दे देना। आप रिश्वत लेते रहे। आप एक ऐसी कंपनी से रिश्वत लेते रहे जो गोमांस का सप्लायर करती है। आप एक ऐसी कंपनी से चंदा लेते रहे अपनी पार्टी के लिए जो यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट के नाम से थी और उसने 55 करोड़ का आपको चंदा दिया और वो यहाँ इंजेक्शन लगाकर यहाँ बीमारी बांटकर भाग गया। फिर भी हम लोग चुप रहे। आपने कहा कि मैं इस देश को विकसित देश बनाऊंगा। शुरू में नारा 2027 का था, अब आप उसे 47 तक ले गए। जनता ने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि जनता भूखी है साहब। जनता के पेट में आग लगी हुई है। जनता बेरोजगार है। जनता एक एक दाने के लिए तरस रही है। जनता रोजगार के लिए तरस रही है। जनता इस देश में पानी के लिए तरस रही है। आप पानी तक मुहैया नहीं करा सकते। इंदौर को आप स्वच्छ शहर मानते हैं, सबसे गंदा पानी वहां का है। और जब विपक्ष इस पर सवाल उठाए तो आप उन्हें देशद्रोही कह देते हैं। बच्चे अगर आपके खिलाफ आ जाए तो आप उन्हें राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। अभी शिक्षा मंत्री ने कहा वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहें? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। जो लोग देश को तोड़ने वाले लोगों की नारा लगाते हैं उस जगह पे, ये सब गजब की परिस्थिति है। आप जो कहें वही ठीक। आप भगवान के अवतार अपने आप को मान के चल रहे हैं, आप मानते रहिए, लेकिन अवतार का भी तो कुछ फर्ज बनता है। अवतार का फर्ज ये नहीं बनता कि राम मंदिर में चंदा चोरी होता है, राम मंदिर में जमीन में घोटाला होता है, उसकी जांच कराए और उन भक्तों को, उन माओं को, उन गरीब आदमियों को जिन्होंने 10-10 रुपए 5-5 रुपए आपके मंदिर में, राम मंदिर में चढ़ा दिए और उस चंदे को निकालकर आपके लोग खा गए और आप 2 आदमी 4 आदमी उनको गरीबों को उठाकर बंद करा देते हैं और आप कहते हैं इसमें न्याय हो गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया, लेकिन मलाई कहां गई? वो मलाई तो चंपत राय जैसे लोग और उनके सहयोगी खा गए। आरएसएस खा गई उस मलाई को। आरएसएस के लोग खा गए, विश्व हिंदू परिषद के लोग खा गए। आप फिर भी चुप हैं। आप कहते हैं हम चुप रहे। और तो और चलो राम मंदिर का मुद्दा है ये। राम मंदिर में विपक्ष खूब निशाने पर आपको ले रहा है। आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि अब इस खाल पर कोई भी असर कुछ कर ही नहीं सकता। विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है। कुछ अंधभक्तों को लगता था कि ये लोग बड़े ईमानदार हैं। कुछ अंधभक्तों को इनकी ईमानदारी पे बड़ा भरोसा था। वो अंधभक्त जान लें, जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो राष्ट्र को क्या छोड़े। तो मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूँ, सब लोगों को ये धर्म युद्ध है। सब लोगों को उठना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और सब लोगों को ये धर्म युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं तो कसम खा के आया हूँ भगवान राम के मंदिर में कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा।
प्रभु राम के मंदिर में करोड़ों का घोटाला हुआ, चंदा चोरी हुई और अब श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के जो सर्वे सर्वा हैं, उसके जो सदस्य हैं चंपत राय जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। मतलब वो झोला उठाकर निकल लिए हैं। लेकिन इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, ये महापाप हुआ है और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। असलियत ये है कि उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि चोरी बड़ी हुई है, लेकिन उनके इस्तीफे भर से काम नहीं चलेगा। ये लोगों की आस्था का सवाल है। पहले दिन से चंपत राय और चोरों के गिरोह को बचाने की कोशिश हो रही है और सारी कवायद उसी की है। एसआईटी ने भी लीपापोती करी, प्यादों को पकड़ा और बड़े लोगों को छूट दे दी, वक्त दे दिया, वो माल ठिकाने लगा दे। बहुत सारे लोगों का तो पूरे समाज में, पूरे साधु समाज में, पूरी अयोध्या में इस प्रकरण को लेकर के साधुओं में बहुत रोष भी है और बहुत निराशा भी है, क्योंकि जो चोरी किए हैं वही जांच भी करवा रहे हैं। नौकर का क्या औकात है कि अरबों रुपया घोट के बैठ जाना। अभी तो एक एक परत जो है खाली उधर रही है इन लोगों की, क्योंकि चांदी का ईंट, सोने का ईंट, काक भुसुंडी, हार और जो निर्माण प्रक्रिया हुई है पूरे श्री राम जन्मभूमि की बिल्डिंग बनी है, उसमें 40% इन लोगों ने खाया है, जो है तमाम लोग बता रहे हैं, ऐसा हम लोगों के सुनने में आ रहा है। और मंदिर प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। ये मंदिर प्रकोष्ठ क्या होता है किसी पार्टी के अंदर? हमने तो और प्रकोष्ठ सुने थे कि छात्रों के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ बनता है और जो है दलित प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, ये तुमने सुना थी। मंदिर प्रकोष्ठ क्या है? इसका मतलब बड़ी योजना के तहत हो रहा है कि मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, बड़े बड़े मंदिरों, वहाँ अपने लोग घुसेड़ो, फिर वहाँ से चंदा निकाल के लाओ, उस चंदे का अपने राजनीतिक इस्तेमाल करो। ये योजना लग रही है ये, वरना मंदिर प्रकोष्ठ का क्या मतलब इस देश में? किसी पार्टी ने आज तक मंदिर प्रकोष्ठ नहीं बनाया, यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ बन रहे। कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को मार दिया और ये बड़बोला राजनाथ सिंह कहता है कि हम खुशी, अरे ये पूछिए कि हमारा कोई वहां शहीद हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितनी बेशर्मी के साथ इसके पीछे बैठे सांसद हंसते हैं और किस तरह देख लीजिए एक बार। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिए। करीब 13 महीने बाद इन वीर जवानों के नाम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए गए। इनकी बेशर्मी का कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, सीधे वीडियो है। ये कितने बेशर्म है, इसका वीडियो आपको ढेरों मिल जाएंगे। सैनिकों को मरवा दिया और सैनिकों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो हमारे देश के सैनिकों को मिलना चाहिए। आपको पता है एक सैनिक जब मर जाता है, कई कई किलोमीटर से लोग उसके आखिरी दर्शन के लिए आते हैं, उसकी अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए आते हैं। जब उसे मुखाग्नि दी जाती है उसके गवाह बनते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए अपने जान दी है, उसने राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है। आप लोगों ने उन 6 जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हमारे सैनिक, उन 6 के नाम छुपा कर रखे, उनके नाम अब उजागर हुए हैं 1 साल बाद। 7 मई को वो हुआ था। गजब है आप, इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं आप? उन सैनिकों का सम्मान नहीं हो पाया, देश दे पाया, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि ये देश नहीं दे पाया, और आप बेशर्मी के साथ ठहाके मारते हैं। गजब है। ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। 5 Indian Army personnel and 1 belonging to the Air Force were among 6 killed in line of action during Operation Sindoor, India's military response to the Pahalgam massacre. To the Air Force were among 6 killed in line of action during Operation Sindoor, India's military response to the Pahalgam massacre against Pakistan in May last year. Well, this is the first time since the operation that the government has now released the names of 6 military personnel. The names of these soldiers will be inscribed at the National War Memorial in the national capital. And their names are Subedar Major Pavan Kumar,
Rifleman Sunil Kumar, Lance Naik Dinesh Kumar, Agniveer Murali Naik. तो कुल ये सारे बताए गए कि संसद में पूरे देश के सामने झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। अब 13 महीने बाद बताया जा रहा है कि 6 जवान शहीद हुए। विपक्ष को अगले सत्र में राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए। बिल्कुल, आपने तब ऐसा क्यों बोला और अब ऐसा? के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है, और अगर राम भगवान थे या हैं तो मर क्यों गए? समझ रहे हैं अब यही बात, अगर की चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि राम कोई भगवान नहीं है, अगर वे भगवान थे तो मर क्यों गए? ऐसे नेताओं को रखकर राम मंदिर का नाम खराब नहीं होता, हिंदुत्व पर चोट नहीं लगती। ये सवाल है डॉक्टर नेहा दास का और बिल्कुल सही है। मेजर पवन कुमार, हेडक्वार्टर 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड, राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के, लांस नायक दिनेश कुमार 5 फील्ड रेजिमेंट के, अग्निवीर मूद मुरली नायक 851 लाइट रेजिमेंट के, हवलदार सुनील कुमार सिंह 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वायु मेडल। 7 मई को वो हुआ था। गजब है, आप इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं आप? उन सैनिकों का सम्मान नहीं हो पाया, देश दे पाया, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि ये देश नहीं दे पाया, और आप बेशर्मी के साथ ठहाके मारते हैं। गजब है। विपक्ष ने एक वीडियो जारी किया, राहुल गांधी ने, उसने कहा कि मेरे 2 साल 12 साल पर भारी है। कैसे भारी है आप भी देख लीजिए। What the job of the leader of the opposition is. लड़ना है आपको। मणिपुर को आपने जला दिया है। जब आपने अग्निवीर लागू किया, लैटरल एंट्री कर 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। यंगस्टर्स फ्रॉम संबल केम टू सी मी, इनोसेंट पीपल, दे हैड डन नथिंग। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. Our farmers have been left to the mercy. Our textiles have been wiped out. Our energy security has been handed over. You have sold our mother, Bharat Mata. Are you not ashamed of yourself? This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system. What is wrong with India's education system? What needs to be corrected in India's education system? If the India alliance was negotiating with President Trump, if you want access to this data, you are going to talk to us as an equal. आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं. We have to start building a production network, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese. Most of our cities are living under a blanket of poisonous air. It's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. आपको लगता है कि आपको काटो? We want you to come to Andaman, sir. See what is happening. There is no need to cut rainforests. I've seen it. Because around the INS bars, there is plenty of land that you can expand. You're not going to be able to recover this once it's gone. My job is to be leader of the opposition, to represent all these parties equally. जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। When you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Hidden behind the women's bill was the delimitation. This is nothing to do with the empowerment of women. इसको हमने हरा दिया है. After becoming LOP, my personal dreams, my personal aspirations
my personal fears have to be put aside. And I have to treat every single party with love and affection. And if you were to ask me 5 years from now, do you consider yourself successful? I would look at these three things. I would say, have I helped bring the idea of love into the forefront of Indian politics? Have I helped make politicians and others, and myself in particular, more humble? Have I increased the respect that Indian people have with each other? Those would be the values that I would be thinking about. खैर, अब इन लोगों से कुछ भी कहना, क्योंकि हमारे जो अधिकार थे उन पर, संवैधानिक अधिकारों पर और जो संस्थागत अधिकार है हमारे, उन पर पूरी तरह से सरकार ने कब्जा कर लिया है। सरकार उनके ऊपर बिल्कुल जमा कर बैठ गई है। आप वोट दो ना दो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल आपके ऊपर पड़ना है कि आप शहीदों के, जो 6 शहीद हुए हैं उनके घर वालों पर फर्क पड़ेगा, अग्निकांड में जो मर गए उनके घर वालों पर फर्क पड़ेगा, और जो कांड हो जाते हैं उन पर उनके घर वालों को फर्क पड़ेगा। जमीन घोटाला उज्जैन में हो जाता है, जमीन घोटाला उसमें हो जाता है अयोध्या में, सीएजी की रिपोर्ट नहीं निकलती आजकल। क्या खेल है ये? गजब की खेल चल रहा है। और आप कहते हैं कि आप हमारे ऊपर भरोसा करिए। कैसे करेगा कोई भरोसा? कौन करेगा भरोसा? और क्यों करे आपके ऊपर भरोसा? वो माँ करे जो 10 रुपए चढ़ा के आई राम मंदिर में और उसके चंदे को आप लोग खा गए, या वो बच्चा करे जो 5 रुपए चढ़ा के आया था राम मंदिर में आस्था के नाम पर, उसे आप लोग खा गए? कौन करेगा आपका? गरीब करे जिसके हाथ में आपने कटोरा दे दिया, या मिडिल वर्ग करे जिसकी कमर आपकी महंगाई ने तोड़ दी है? कौन करेगा आप पर भरोसा? आपने चुनाव को जीतने का जो तरीका ढूंढ लिया है, आप उसके सहारे अपनी प्रोपेगेंडा को जारी रखिए। ये देश यूं ही चलता रहेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि देश को जागना भी पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।